Good morning, students. Let's see our chapter number 7. I want something in a cage from Honeycomb. Introduction. The story of a nature lover who shocked the shopkeeper. The shopkeeper was an elderly person. It was unusual for him to have a buyer who negotiated for a pair of doves and then set the birds free. The shopkeeper was bewildered at such unexpected behavior. तो स्टोरी जो है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज वो एक ऐसे पर्सन की है जो कि जेल के अंदर रह के आया होता है और फिर वो एक दिन जो है एक शॉपकीपर के पास जाता है। यहाँ पे वो जो है शॉपकीपर वो बर्ड्स एनिमल्स इन सब जो भी हैं उन्हें वो सेल कर रहा होता है। तो वो वहाँ पे जाके क्या करता है तो पेयर्स ऑफ डव लेता है और फिर उनको वो देखता रहता है। उसके बाद वो उनको जो है केज में से फ्री कर देता है। तो शॉपकीपर जो है वो उसके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उस आदमी ने जो है मेरी इंसल्ट कर दी है। द स्टोरी hints at the strange behavior of a man with the shopkeeper. The two characters are introduced with details. Mr. Purser is the shopkeeper who keeps birds' cage, seeds, etc. in his shop. Once he was visited by a customer who left behind a musty smell of an abandoned house. His visit was uncanny and ghostly. Mr. Purser had a gently appeal in short stature, having red cheeks. He also dealt with fish food and bird seed. Persistent noise of movement of caged animals and birds was ignored by the man. He placed and organized the cages that anyone who enters gets fascinated with. Mr. Purser welcomed his guests cheerfully. Mr. Purser was accustomed to opening his shop, having a place at the counter and scan through every minor detail written in the newspaper. One usual foggy morning in winter, there entered a visitor. तो ये स्टोरी जो है कि हिंट देता है एक स्ट्रेंज बिहेवियर की, एक आदमी के बिहेवियर की जो कि उसका शॉपकीपर के संग होता है। तो यहाँ पे जो है दो कैरेक्टर है जो इंट्रोड्यूस किए गए। एक मिस्टर पर्सर है जो कि शॉपकीपर है, जो कि बर्ड्स जो है उन्हें रखता है, उनके खाने की चीज़ें रखता है, केजेस रखता है अपनी शॉप पर। वो जो भी कस्टमर जब है वहाँ पे विज़िट करता है तो वो जो है एक तरह से जो है कि एक स्मेल जो आती है कि जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे जाकर जो भी जाता है तो उसका जो विज़िट होता है तो वो थोड़ा अनकैनी और गोस्टली होता है। दैट मीन्स के कई बार जो है विजिटर सडनली पहुँच जाते हैं वहाँ पे और उस समय उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है अपना शॉप जो है वो क्लियर नहीं किया होता है, उसको अच्छी तरह अरेंज नहीं किया होता है। लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सर जो है वो जो है जेंटली जो है स्माइल देते रहते जब भी कोई भी कस्टमर वहाँ पे आता है। और वहाँ पे जो है वो फ़िश पॉट भी रखा हुआ है और बर्ड्स के सीड्स भी रखे हुए हैं और वो जो है फ़िश को फूड भी खिलाते और बर्ड्स को वो सीड यानी कि जो है तो उनको खाने के लिए दाना भी देते हैं। और वहाँ पे जो है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत आवाज़ें आती क्योंकि वहाँ पे केज में एनिमल्स भी और बर्ड भी है, तो वो जो है लोग जो है वहाँ पे जो भी विज़िट करता है वो उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। और उस प्लेस पे जो है केजेस जो है वो इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि हर कोई जो है जब भी एंटर होता है तो मिस्टर पर्सर जो है उनको बहुत ही चेयरफुली जो है वेलकम करते हैं। अब सडनली क्या हुआ, एक दिन उन्होंने जब सुबह सुबह अपनी जब शॉप खोली वहाँ पे जाके और उन्होंने जो है एक डिटेल दी हुई थी, माइनर सी डिटेल दी हुई थी न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग अपने शॉप के लिए। और उसी समय सुबह सुबह जो है वहाँ पे एक विजिटर जो है वो एंटर हुए। और एमेडोंड का मीनिंग होता है लेफ्ट और एक्कम्स्ट का मीनिंग होता है यूजुअल। His entry was unusual as he missed a bell that rang when everyone enters, but that day it didn't ring. So I remembered
द एंट्री एज मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द एयर। तो उस जो दूसरा कैरेक्टर जो है उनका एंट्री इस तरह से हुआ कि वो जो बेल जो बजता है, यानी कि कई बार अगर आपने देखा होगा तो कई बार क्या होता है कि जब भी आप किसी शॉप में एंटर करते हैं तो उसका जो दरवाज़ा जो होता है एंटर करने का, उसको बेल लगा होता है, और जैसे आप दरवाजे को पुश करते हैं तो वो बेल जो है वो रिंग करता है। लेकिन उस दिन जो है वो बिल्कुल भी उसने आवाज़ नहीं की। तो वो किस तरह की एंट्री बता रहे थे कि वो बिल्कुल भी मीन्स जिस तरह से दरवाज़ा खुला तो वो बेल नहीं बजा, और वो बिल्कुल अलग सी फीलिंग थी उस समय। ही वेलकम्ड हिम स्माइलिंगली इवन दो ही न्यू दैट द विजिटर डिडंट लाइक हिम एट ऑल। तो मिस्टर पर्सन ने उनको बहुत ही स्माइली जो है वेलकम किया, लेकिन वो ये समझ चुके थे कि वो विजिटर जो है वो उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, यानी उनको कोई परवाह नहीं थी उस विजिटर को। द मैन वॉर इल फिटेड न्यू क्लोथ्स एंड स्क्विकी सॉक्स शूज। ही लुक्ड अराउंड एंड अवॉइडेड लुकिंग एट मिस्टर पर्सन। और उस आदमी ने जो है अनफिटेड कपड़े पहने हुए थे, नए क्लोथ्स पहने थे और स्क्विकी शूज़ पहने हुए थे, और वो जो चारों ओर देखे जा रहा था और मिस्टर पर्सन को जो है वो अवॉइड किया जा रहा था। मिस्टर पर्सन ब्रॉक द आइज बाय टॉकिंग अबाउट द वेदर। इन टर्न द विजिटर आस्क्ड फॉर समथिंग इन अ केज। When he asked if it could be a rat, the visitor replied that a bird would be all right. Then he asked for a price for doves. तो मिस्टर पर्सन जो है वो वेदर के बारे में बात करने लगे थोड़ी देर के बाद। उसके वो जो है उन्होंने जो विजिटर जो है वो टर्न हुआ और उसने कहा कि मुझे केज के अंदर कुछ चाहिए। तो मिस्टर पर्सन ने उससे पूछा कि क्या उन्हें रैट चाहिए, तो विजिटर ने रिप्लाई किया कि उन्हें बर्ड चाहिए, बर्ड सही रहेगा। और उसके बाद उसने डव्स की प्राइस पूछी। द मैन डिडंट लाइक द अमाउंट ही चार्ज फॉर दैम। ही पुट फॉरवर्ड अ $5 बिल टू ऑफर पर्सन स्माइल आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ही वॉज गोइंग टू हैव। द मैन पिक्ड up the cage and constant chattering had annoyed him। तो वो आदमी जो था उसे अमाउंट से कुछ लेने देने नहीं था। उसने जो है $5 जो है वो मिस्टर पर्सन को जो है चार्ज कर दिया, और पर्सन ने उसके बाद जो है उन्हें स्माइल किया जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनको प्रॉफिट हो रहा था इस पर। और वो आदमी जो है उसने केज को लिया और उसके बाद वो जो है उन्हें इग्नोर करता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। Mr. Purser didn't like his behavior. He wanted to throw him out of the shop। मिस्टर पर्सर को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाहते थे कि वो उसे जो है अपने शॉप से बाहर निकाल दे। Then the man informed him that it took him 10 years to collect $5. He toiled hard for the period. Then he was given a cheap suit। तो मिस्टर पर्सर को जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसको बाहर निकालना चाहते थे। तो उस आदमी ने उनको बताया कि उन्हें 10 साल लगे थे ये $5 कलेक्ट करने में, और उसके लिए उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और उसके बाद उसने जो है ये चीप सूट खरीदा था। शॉक्ड एट हिज अनकैनी बिहेवियर, मिस्टर पर्सर एडवाइज हिम टू टेक केयर ऑफ डव्स। लेकिन उसके इस बिहेवियर को देखकर वो मिस्टर पर्सर जो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आपको डव्स की जो है टेक केयर करनी रहेगी। बट ही वॉज स्टॉपन इन बिटवीन। जब तक वो उसको बताते कि एक्चुअल में आपको उसको खाने में क्या देना है, आपको कौन सी मेडिसिन देनी रहेगी अगर वो बीमार हो जाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके पहले ही जो है उस आदमी ने जो है मिस्टर पर्सर को बीच में ही रोक दिया। द मैन even put the cage shoulder high and stared at the bird। फिर उसने उस केज को जो अपने शोल्डर तक ऊपर लेके आया और उसके बाद वो बर्ड्स को देखने लगा। Then he released the dove one by one by opening the cage। Then he released the dove one by one by opening the cage। उसके बाद उसने जो है डव को जो है रिलीज कर दिया एक के बाद एक केज में से। He looked at the flying birds until they disappeared in the mist and then he melted away।
और वो तब तक उनको देखता रहा जब तक वो बर्ड्स जो है आसमान में, यानी कि वो बादलों में, जब तक वो डिसअपियर नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया, और उसके बाद वो जो है वहाँ से चले गए। तो उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, है ना, क्वेश्चन ये आता है ना कि उसने जब वो डव खरीदे $5 में, तो उस आदमी ने ऐसा क्यों किया तो उसका रीज़न ये था कि वो 10 साल जो है जेल में रह के आया था, और उसे मालूम था कि फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है। इसलिए वो जो है सामने से जो है उसे ये मालूम था कि किसी जेल में रहना 10 साल तक, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती है, आप खुल के नहीं जी पाते हो, तो वही चीज़ जो है उसने उस बर्ड के अंदर भी देखी, जो कि कितने सालों से जो है शायद उस केज के अंदर रहे होंगे। तो उसने अपनी फीलिंग जो है उनके अंदर देखी, इसलिए उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया, और जब उन्हें फ्रीडम मिली तो वो बहुत खुश हुआ था, इसलिए उन्होंने उन दोनों डव्स को जो है रिलीज़ कर दिया था। मिस्टर पर्सल, सरप्राइज्ड बाय एवरी मूव ऑफ विजिटर्स, फेल्ट इंसल्टेड। तो मिस्टर पर्सल जो है वो सरप्राइज हो गए उस विजिटर के बिहेवियर को देख के, और उनको ऐसा लगा कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी है, लेकिन एक्चुअल में उसने उनकी इंसल्ट नहीं की थी, लेकिन उसने सिर्फ उन्हें, मिस्टर पर्सल को सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि वो जो है 10 साल तक जो है जेल में रहा था, इसलिए उसे वो फ्रीडम के बारे में मालूम है जो फ्रीडम नहीं मिल पाती, इसलिए उसने जो केज जो था बर्ड का वो खोल दिया, क्योंकि वो बर्ड भी जो है एक तरह से जेल के अंदर ही थे, इसलिए उन्होंने उस बर्ड को रिलीज़ कर दिया। उस हिसाब से वो जो है वहाँ पे खुश होकर चला गया। तो ये जो स्टोरी जो थी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।